नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। टिहरी गढ़वाल में बनेगा केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। शुरुआत में कक्षा 1 से 5 की क्लास, हर क्लास में बनाया जाएगा एक सेक्शन। साथ होगा विद्यालय का विस्तार। नौनिहालों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिसके लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। हर क्लास में एक सेक्शन बनाया जाएगा और देखिए समय के साथ विद्यालय का विस्तार भी होना है। इसके लिए तमाम रोड मैप जो है वो तैयार की जा चुकी है सरकार की तरफ से। तो ये केंद्रीय विद्यालय जिसको लेकर ये तमाम फैसले लिए गए हैं। शुरुआत में कक्षा 1 से 5 तक ये क्लास होनी है। हर क्लास में एक सेक्शन बनाया जाएगा। समय के साथ विद्यालय का विस्तार होना है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार पुल के गार्डर पर शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा है। लाल ताराव पुल पर व्यक्ति को लेटा हुआ देखा गया, जिसके बाद लोग परेशान हो गए। क्रेन की मदद से पुलिस ने इस व्यक्ति को सुरक्षित नीचे उतार लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है, अस्पताल भेज दिया है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या ये मेंटली परेशान है, डिसेबल है। हरिद्वार में ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। क्रेन की मदद से इस व्यक्ति को उतारा गया है, सुरक्षित इसे रेस्क्यू किया गया है। क्रेन की मदद से पुलिस ने शख्स को सुरक्षित नीचे उतारा है। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि ये हाई वोल्टेज ड्रामे करने के पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज तो जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार व्यक्ति इस पुल पर क्यों चढ़ा, इसके पीछे की वजह क्या है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा जिसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करेंगे तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में सक्रिय हुआ है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए 7 से 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का हाई अलर्ट है। मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली की भी चेतावनी है। तापमान में 5 डिग्री तक भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 7 से 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानों में ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। घंटे में भी जो है हम खासतौर से पहाड़ी जनपदों में जो है हम हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और जो है बागेश्वर जिले हैं, खासतौर से वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की है। बाकी प्रदेश के बाकी जनपदों में हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पे हम व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को जो अभी कल से ही जो है नया एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वो WD जो है यहाँ पे खास तौर से जो है हमको अनेक स्थानों पे खासतौर से पहाड़ी जनपदों में और बाकी जो एरिया में 7 और 8 को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देगा और 33 मीटर से ऊपर में हमको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो वही चमोली में अलकनंदा और धौली घाटी में बदला है मौसम। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में बिछी है बर्फ की चादर। झमाझम बारिश और बर्फबारी से लौटी है शीतलहर। निचले इलाकों की बात करें तो बारिश के बाद चटक धूप है। पर्यटन स्थलों पर बर्फ देख पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। चमोली जनपद की धौली गंगा और अलकनंदा घाटी में मौसम के बदले मिजाज के
ने ठंड का एहसास करा दिया है। सोमवार को हुई बर्फबारी और बारिश के बाद आज सुबह की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में बर्फ की सफेद चादर जम गई है, जिससे अप्रैल के महीने में भी शीतलहर लौट आई है। बर्फबारी के बाद खिली धूप से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ठंडक तो मिली है, लेकिन उनके चेहरे पर भी मुस्कान है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी के बाद मौसम का एक बार मिजाज फिर से बदल गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने हुए हैं। मदन, देखिए, अभी चमोली की बात करें, लेकिन उससे पहले किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट कुछ इलाकों में जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी, मदन, विस्तार से बताइएगा। तरीके से उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौनी निरंतर चल रही है और हम देख रहे हैं कि विगत कई दिनों से हल्की बरसात और बर्फबारी का सिलसिला भी निरंतर जारी है और खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर निरंतर बर्फबारी हो रही है और उसके साथ ही हल्की बरसात भी हो रही है। और पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी बात है कि भी विगत दिनों में ओलावृष्टि हुई है, जिससे तमाम नुकसान भी हुआ है और आज और कल के लिए ये 24 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर पर पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन श्रुति, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है और उसके कामकाज पूरी तरीके से इस समय चल रहे हैं और चमोली जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर कि हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही बड़े धाम वहां पर हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में लगभग 2.5 फुट के आसपास बर्फबारी हुई है और तमाम वहाँ पर मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी भी है। उसके साथ ही जो मौसम में 5% की गिरावट आई है, उससे कहीं ना कहीं गर्मी से भी राहत मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर यह सिलसिला भी 11 तारीख तक चलता रहेगा इसी तरीके, तो कहीं ना कहीं जो कार्य चल रहे हैं चारधाम यात्रा के, उसमें बड़ी रुकावटों का देखिए मदन, चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, उससे पहले मौसम का ये जो कहर है, या आप यूं कह लीजिए कि मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? साथ में ये भी बताइए, क्योंकि एक तरफ गर्मी से तो राहत है, लेकिन फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में किसानों ने किस तरीके से एहतियात बरती है, उनके लिए क्या कुछ राहत की खबर, मदन? श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी विगत दिनों में ओलावृष्टि हुई है, तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है और किसानों ने मुआवजे की भी गुहार लगाई है। तमाम ऐसी फसलें हैं जो पूरी तरीके से नष्ट होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जब ओलावृष्टि होती है तो जो भी फसलें हैं निश्चित तौर पर उसका नुकसान होता है और नुकसान देखने को सीधे तौर पर मिला भी है। और वहीं अगर मैं चारधाम यात्रा की बात करूं तो तमाम जो पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे है, चूंकि पहले से ही सूचनाएं दी जा चुकी थी मौसम विभाग की तरफ से कि 2 दिन जो है भरसक बारिश होने वाली, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारियां की गई थी और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसको लेकर खासा बैठक की थी और सीधे तौर पर निर्देशित किया गया था कि गढ़वाल जिले के जो भी चारधाम यात्रा रूट पे जो जनपद है वहां पे जिलाधिकारी को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया कि सभी पूरी तरीके की तैयारी रखें। उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि निर्माण कार्य वहां पर कर रहा है, 11 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का यह दौर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख पंथ के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के पावन प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए लिखा कि उनका दिव्य व्यक्तित्व, तप, बलिदान हमें सदैव सत्य और मानवता की रक्षा के पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। सीएम धामी ने गुरु महाराज के अदम्य साहस को याद करते हुए उन्हें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अडिग रहने वाला अद्वितीय प्रतीक बताया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के जसपुर में गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम राहुल शाह ने अनाज मंडी समिति परिसर में गेहूं क्रय केंद्रों का जो औचक निरीक्षण है वो किया है। इस दौरान उन्होंने नमी परीक्षण और अन्य व्यवस्थाओं को देखा है। एसडीएम ने मंडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि किसानों को सभी सुविधाएं समय पर मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। उन्होंने किसानों से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और टोकन लेने की भी अपील की है।
दिखा रहे क्रय केंद्रों की ये तस्वीरें। टोल शुरू हुई है, 1 तारीख से शुरू होनी थी पर व्यवस्था नहीं बन पाई थी। पिछले दिनों एसएमआई साहब से भी मिले थे, एसडीएम साहब से भी मिले थे। तो आज मौके पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे हैं। साथ में भारतीय किसान यूनियन की टीम और किसान आज यहाँ मौके पे आकर और ये टोल जो है शुरू करवाई है। उम्मीद है कि इस बार कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो व्यवस्था है अभी तक बहुत सही चल रही है। जो व्यवस्थाएं इन्होंने बनाई हैं वो बहुत सही व्यवस्थाएं बनाई हैं। अगर इसी तरीके से आगे काम चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी किसान को परेशानी आए। ये आरएफसी के 2 सेंटर तो चल गए हैं, पर यूसीएफसी के सेंटर अभी नहीं चले हैं। वो कल कह रहे हैं चलाने को। बहुत दिक्कत है, सेंटर भी कम है। हमने 10 सेंटरों की और डिमांड करी है ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए, जिसमें अब धर्मपुर, नगई, रायपुर, जगतपुर पट्टी, तालमपुर, पतरामपुर आदि और ब्लॉक हेडक्वार्टर पर जो ब्लॉक में, तो 10 सेंटरों की हमने डिमांड करी है। एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त करा है कि अगर आवक जैसे बढ़ेगी तो वो सेंटर भी और हम बढ़ाएंगे। खाद्य विभाग के 2 सेंटर हैं, जसपुर फर्स्ट और जसपुर सेकंड। उसके साथ साथ 4 यूसीएफ के हैं। और आज जो है आरएफसी के जो खाद्य विभाग के जो केंद्र हैं उन पे दोनों पे टोल शुरू कर दी गई है। और मानक जो है मॉइस्चर हमने सुबह लिया था तो थोड़ा सा और मॉइस्चर दिख रहा था, 13 से 14 के बीच जा रहा था, जबकि मानकों में 12%। तो जो ढेर यहाँ किसानों ने रजिस्ट्रेशन के बाद और टोकन लेने के बाद डाल रखे थे, उन किसानों की सामने मॉइस्चर लिया और मॉइस्चर अगर ठीक आया है तो टोल शुरू कर दी। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री धामी खुद इसकी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधायक आशा नौटियाल ने सुखद यात्रा की कामना की है। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के अनुसार सरकार का मुख्य लक्ष्य देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है। यात्रा मार्ग पर मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। तो हमारे यहाँ पर निश्चित तौर पर यात्राओं को लेकर निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार की बैठकें संबंधित अधिकारियों के साथ कर दी हैं और उसी क्रम में हमारे यहाँ भी भगवान केदारनाथ जी के यात्रा के लिए हम लोग भी, हमारे जिला अधिकारी और पूरा जिला प्रशासन कई बार की बैठकें हम लोगों ने भी जिले में कर दी, रुद्रप्रयाग जिले में। और अभी मैंने सभी अधिकारियों को लेकर के गौरीकुंड तक, घोड़ा पड़ाव और तमाम एनएच के अधिकारियों को लेकर के वहां बैठक की थी, भ्रमण भी किया और तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पीएम के दौरे पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मोदी जी अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ मंदिर में हुए कथित सोना चोरी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। गोदियाल ने कटाक्ष करते हुए उत्तराखंड की जवानी और पानी को लेकर किए गए पुराने वादों पर भी जवाब मांगा है। सोना घोटाले पे अपने विचारों को व्यक्त करें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार हमारी उम्मीदें जगी हैं कि वो आ रहे हैं तो अंकिता भंडारी के मामले में कुछ बोलें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वो जो जुमला था, जो अब जुमला ही लगने लगा कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया। अब उनके 12 साल के शासनकाल में कितना पहाड़ का पानी और जवानी को उन्होंने कहाँ कहाँ काम पे लिया है, इसको वो बताएं। हम ये सब उनसे उम्मीद करते हैं। तो वही स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का एक्शन, पौड़ी सीएमएस और पूर्व सीएमओ सस्पेंड कर दिए गए। सीटी स्कैन मशीन हुई क्षतिग्रस्त, 3 बड़े अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के सीएमएस और पूर्व सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। बेहद सख्त रुख, सीटी स्कैन मशीन के
रखरखाव में लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। देखिए, साल 2022 से ही ये मशीन खराब थी। मशीन को सुरक्षित रखने के बजाय इस पर लापरवाही बरती गई, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में तत्कालीन महानिदेशक समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।